मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में हम लोग पढ़ चुके हैं एक वार्तिक था एवे चा नियोगे। जब एव अनिश्चय के अर्थ में होता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग पर रूप संधि कर देते हैं। जैसे रूप बना था क्वा एव भोक्ष से, कहीं पर खा लोगे। और जब एव निश्चय के अर्थ में होता है तो वहां पर हम लोग वृद्धि संधि करते हैं। जैसे रूप बनता है सदा धन एव सदैव, और तव धन एव तव एव। सदैव मतलब सदा ही, और तव एव मतलब तुम्हारा ही। तो जब एव निश्चय के अर्थ में होगा तब वहां पर वृद्धि संधि, और जब एव अनिश्चय के अर्थ में होगा तब वहां पर रूप संधि होती है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक वार्तिक है सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। यहां भी हम लोग पररूप ही बनाएंगे। सकंध्वादिष पररूपम वाच्यम क्या करता है, ये भी तो पररूप करता है, ये वार्तिक है। और आगे लिखा है तच्चित्ते सिद्धांत कौमुदी। एक चीज हम लोग और समझ लेते हैं। एक सूत्र है संज्ञा प्रकरण में अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी सूत्र क्या करता है, अचो अंत्यादि टी सूत्र ये करता है कि किसी भी शब्द में जो अंतिम अच होगा, जो अंतिम स्वर होता है, उसकी टी संज्ञा होती है। और अगर उस स्वर के बाद कोई व्यंजन भी आता है तो उस व्यंजन की भी टी संज्ञा होती है। जैसे हम लोग एक रूप देखेंगे, लिखा है राजन। ये जो राजन शब्द है, अगर पूछते हैं कि राजन में किसकी टी संज्ञा हुई है, तो हम लोग तो नियम जानते हैं कि जो अंतिम स्वर होगा वही टी संज्ञक होगा। और अगर उस स्वर के बाद भी कोई व्यंजन है, कोई हल है, तो उस हल की भी टी संज्ञा हो जाएगी। जैसे रा में दीर्घ आ लगाएंगे, जा में हरस्व आ लगाएंगे, और ना में हलंत है। और नियम कहता है कि अंतिम अच हो, लिखा है अचो अंत्याद टी, अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। तो इस शब्द में जो अंतिम अच है, जो अंतिम स्वर है, वो इस जा के बाद ना है, तो इस आ की टी संज्ञा हो गई है। और आ के बाद ये जो ना है, इसकी भी टी संज्ञा हो गई है। नियम यही कहता है कि अंतिम स्वर की टी संज्ञा, और अगर अंतिम स्वर के बाद भी कोई व्यंजन हो तो उसकी भी टी संज्ञा होती है। उसी तरह से रामस, रामस में भी रा दीर्घ आ, मा हर्ष आ और सा। यहाँ पर अंतिम अच आ है और बाद में सा है, तो इस अस की हो गई है टी संज्ञा। और अगर लिखें राज या राम, राम में टी संज्ञा किसकी होती है, तो रा दीर्घ आ, मा और हरस्व आ। अंतिम अच, अंतिम स्वर की ही टी संज्ञा होती है, तो इसमें हो जाएगी आ की टी संज्ञा, और इसमें हो जाएगी अस की, और इसमें अन की टी संज्ञा होती है। तो हम लोग अब इतना जान गए हैं टी संज्ञा के विषय में कि किसी भी शब्द में जो अंतिम स्वर होगा उसकी टी संज्ञा होती है। अगर उस स्वर के बाद कोई व्यंजन आता है तो उस व्यंजन की भी टी संज्ञा होती है। ये हो गया हमारा टी संज्ञा। तो इसमें यही दिए हैं वार्तिक में कि सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। और आगे लिखे तच्चित्ते सकंधु, और लिखा है सकधन अंधु। सकधन अंधु, इसको हम लोग देखते हैं। सक धन अंधु, सक धन अंधु रूप है। सक धन अंधु में हम लोग ये देखते हैं कि इस सक के का में हरस्व आ है, और अंधु में भी तो हरस्व आ है। और नियम हमारा दीर्घ संधि का कहता है कि जब दोनों तरफ सवर्ण आ जाएं तो वहां पर दीर्घ सवर्ण आदेश हो जाता है। तो इसमें का है और इसमें इसका में आ है और अंधु में आ है, तो यहां पर हो जाता दीर्घ आ, और हमारा रूप बन जाता सकांधु। लेकिन सकांधु नहीं बनेगा, नियम कहता है, अब लाइन देख लेते हैं।
सक धन अंधो कुल धन अटा मनस धन ईसा इत्यादि उदाहरणों में भी परवर्ती शब्द के आदि स्वर का ही अस्तित्व रहता है। मतलब जो परवर्ती स्वर होगा, ध्यान रहे कि जो परवर्ती स्वर होगा उसकी क्या होगी, उसी की ही सत्ता बनी रहेगी, उसी का अस्तित्व बना रहेगा। और जो आगे पूर्ववर्ती शब्द की ती आदि स्वर के रूप में मिल जाती है, परवर्ती के आदि स्वर में मिल जाती है। इनमें प्रथम दो उदाहरण अकासवर्णे दीर्घा सूत्र से होने वाली दीर्घ संधि के अपवाद हैं। जैसे हम लोग पहले देखेंगे कि सक धन अंधु, ये जो सक है ना, इस सक में किसकी टी संज्ञा होगी। तो नियम हमारा कहता है कि किसी भी शब्द का जो अंतिम स्वर होगा, अंतिम अच होगा, उसी की टी संज्ञा होती है। तो हम लोग किसकी कर देंगे, सा हलंत आ और का हलंत फिर आ। सक शब्द ऐसे बना है, सा हर्ष आ, का और फिर हर्ष आ। अंतिम स्वर क्या है, अंतिम स्वर यही हर्ष आ है। इसी हर्ष आ की हम लोग टी संज्ञा कर देंगे। और टी संज्ञा जो हमारा है हर्ष आ, ये जाकर कहाँ मिलेगा, ये मिल जाएगा सीधे सीधे इस आ में, इस आ में मिल गया। तो अब इसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब तो ये जाकर बाद वाले स्वर में मिल गया, पर वाले रूप में मिल गया। तो अब हमारा रूप बनेगा, ये हो जाएगा सा और का में हलंत है, लेकिन जो बाद वाला स्वर आ है उसी में जुड़ जाएगा। तो हमारा रूप बन जाएगा सकंधु। सकंधु का विच्छेद क्या होगा, सक धन अंधु, और रूप क्या बनेगा, शकंधु। और सक में कौन सी किसकी टी संज्ञा हुई है, तो सक के का में जो हर्ष आ है उसकी हुई है टी संज्ञा। और उसके बाद दीर्घ संधि का यहाँ नियम काम कर रहा था। दीर्घ संधि का नियम काम ये कर रहा था कि जब आ के बाद आ आवे तो वहां दीर्घ आ हो जाता है और रूप हमारा बनता सकांधु। तो सकांधु ना बना और बना क्या, शकंधु रूप बना। पूछेंगे कि सकंधु में कौन सी संधि है, तो सकंधु में है पर रूप संधि। और शकंधु का जो विच्छेद होगा वो होगा सक धन अंधु। इसी तरह से और है, जैसे कुल धन अटा, कुल धन अटा, कुल धन अटा ऐसे लिखा जाएगा। यह हो गया कुल धन अटा, कुल धन अटा है। और हम लोग जानते हैं कि कुल के लाम में जो हरस्व आ है ना, कुल का जो अंतिम स्वर है वो ला वाला हरस्व आ है। तो इस आ की हो जाएगी टी संज्ञा। और ये जो आ है कहाँ जुड़ेगा, ये जाकर आ इसी आ में जुड़ जाएगा। तो हमारा रूप क्या बन गया, रूप बन गया कुलटा। और नहीं तो यहाँ दीर्घ संधि का नियम का काम कर रहा था। दीर्घ संधि में यह होता कि इधर भी आ है और उधर भी आ है, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है और हमारा रूप क्या बन जाता, इस नियम से फिर बन जाता कुलाटा। और कुलाटा शब्द है नहीं, तो इसलिए हमारा रूप क्या बना, रूप बन गया हमारा कुलटा। कुलटा में कौन सी संधि है, तो कुलटा में पर रूप संधि है। कुलटा का विच्छेद क्या होगा, तो कुलटा का विच्छेद होगा कुल धन अटा। और कुलटा का वार्तिक क्या है, तो सकंधादिश पर रूपम वाच्यम। इसी तरह और सारे उदाहरण हैं, जैसे तो दीर्घ संधि का अपवाद हो गया। आगे है मनस धन ईसा। मनस धन ईसा बराबर रूप बन गया मनीषा। और नहीं तो जब बड़ी ई इसमें जुड़ती सा में तो हो जाता मन सीसा। अब मन सीसा रूप है नहीं, इसकी हम लोग की संज्ञा देख लेते हैं, माँ ना और सा और धन इधर है ईसा। मनस धन ईसा हमारा रूप है। नियम कहता है कि जिसकी टी संज्ञा है उसका रूप चला जाएगा, बाद वाले स्वर में वो जुड़ जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं माँ है, माँ में हलन,
फिर हर्ष आ, फिर ना में हलन, फिर हर्ष आ और फिर सा, और आगे है ईसा। समझ में आया? आगे है ईसा। तो अस की हो गई टी संज्ञा, अंतिम स्वर की ही तो टी संज्ञा होती है। और अंतिम स्वर क्या है? अंतिम स्वर है आ, और अंतिम स्वर के बाद में कोई व्यंजन होता है तो उसकी भी टी संज्ञा होती है। तो हमारा रूप क्या बन गया? अस की हो गई टी संज्ञा। और ये जो अस है ना, ये जाकर इसी बड़ी ई में मिल गया। तो हम इधर देखते हैं क्या बचा है, माँ और आ, माँ पूरा हो गया, और ना में हलंत यहाँ था, हलंत के बाद अब अस तो इधर चला गया, बड़ी ई में मिल गया। तो ना के बाद दीर्घ ई है, तो ना में हम लोग दीर्घ ई जोड़ देंगे और रूप हमारा बन गया मनीषा। मनीषा में कौन संधि है? तो मनीषा में पर रूप संधि है। वार्तिक क्या है? सकंधादिश पर रूपम वाच्यम। इसी तरह से और सारे उदाहरण हैं, जैसे पतंजलि, पतत धन अंजलि, पतत धन अंजलि पूछते भी हैं। पतत धन अंजलि में टी संज्ञा किसकी होगी? तो जैसे मनस में अस की टी संज्ञा हुई है, वैसे पतत में इसमें जो ता में आ है ना, इस ता वाले आ की हो जाएगी टी संज्ञा, और बाद में जो ता है उसकी भी टी संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर अत की हो जाएगी टी संज्ञा, और ये अत जाकर इसी आ में जुड़ जाएगा। और इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा पा, और ता में हलंत है, ये जो बीच वाला ता है इसमें हलंत है, और उसके बाद ये जो है हरस आ उसी में जुड़ जाएगा, और आगे रूप बन जाएगा हमारा पतंजलि। पूछेंगे पतंजलि का विच्छेद क्या होता है? तो पतंजलि का विच्छेद होगा पतत धन अंजलि, और पतत धन अंजलि में हम लोग अत की टी संज्ञा कर देंगे और उसके बाद रूप बन जाएगा पतंजलि। तो ये हमारा हो गया वार्तिक सकंधादिश पर रूपम वाच्यम। आगे चलते हैं। सकंधादिश पर रूपम वाच्यम के उदाहरण हम लोग देखें। सक धन अंधु सकंधु, कुल धन अटा कुलटा, मनस धन ईसा मनीषा, और उसके बाद फिर हम लोग देखे हैं पतत धन अंजलि बराबर पतंजलि। अब आगे हम लोग देखते हैं ये यण संधि। यण संधि में क्या होता है? यण संधि देखें, यण संधि का सूत्र है इको यणच। इको यणच क्या है? इको यणच तो एक सूत्र है यण संधि का, स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें तीन पद हैं, एक पद है इकाह, और एक पद है यण, और अगला पद है आची। इकाह यण आची वो आ है। तो इकाह यण आची, इकाह में कौन सी विभक्ति है? तो इकाह में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और यण में प्रथमा है, और अच में सप्तमी है। हम लोग नियम पढ़े हैं कि जिस शब्द में, जिस पद में षष्ठी विभक्ति होती है वो स्थानीय होता है, जिस पद में षष्ठी विभक्ति होती है वो स्थानीय होता है, और जिस शब्द में सप्तमी होती है वो बाद वाला रूप होता है, और जिस शब्द में प्रथमा होती है वो होता है आदेश। और आदेश किसके स्थान पर होता है? तो आदेश होता है स्थानीय के स्थान पर। तो धन के बाद वाला क्या रहेगा? आची। आची माने होता है स्वर, आची सप्तमी का एक वचन है। तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे कि इकाह मतलब इक के स्थान पर, इकाह मतलब इक के स्थान पर, और यण मतलब यण आदेश हो जाता है जब बाद में कोई अच माने स्वर आता है। तो और स्वर कैसा होना चाहिए? तो असमान स्वर होना चाहिए, असवर्ण स्वर होना चाहिए। फिर से इको यण सूत्र का नियम है कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है, बाद में जब कोई असमान स्वर आता है तब। इक एक प्रत्याहार है। अब इक में कितने वर्ण हैं हम लोग इसको भी देख लेते हैं।
इक में कितने वर्ण हैं? इक में हम लोग जानते हैं कि ई, उ, ई, उ, री और ली। ये हो गया हमारा इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में 4 वर्ण हैं, ई, उ, री, ली। और यह प्रत्याहार में यण में भी 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? या, वा, रा और ला। ई, उ, री, ली ये इक हैं और यावा, राला ये यण हैं। तो ई, उ, री, ली के स्थान पर यावा, राला हो जाता है। कब? जब बाद में कोई अच आए। और कैसा अच होना चाहिए? तो वो अच होना चाहिए असमान वर्ण, सवर्णी नहीं होना चाहिए। और सवर्णी होगा तो फिर हम तो अका सवर्ण दीर्घ संधि पढ़ ही आए हैं कि आ के बाद आ तो बड़ा आ के आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री, तो हम वहां दीर्घ किए थे। तो ई, उ, री के स्थान पर यावा, राला हो जाता है जब बाद में कोई असमान स्वर आता है तब। अब इनकी लाइन हम लोग देख लेते हैं। लाइन है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री तथा री के बाद असवर्ण स्वर आवे तो ई, उ, री के स्थान में क्रमशः यावा, राला हो जाता है। व्यंजन के स्थान पर व्यंजन होता है, स्वर के स्थान पर स्वर होता है। लेकिन यहाँ पर स्वर है, ई, उ, री स्वर है और यावा, राला व्यंजन है। और व्यंजन से पहले अर्धस्वर भी हैं। 4 अर्धस्वर हैं यावा, राला। यण प्रत्याहार में जो 4 वर्ण हैं यावा, राला, वो अर्धस्वर भी तो हैं। तो ये स्वर है और ये अर्धस्वर है। तो ई के स्थान पर क्या होगा? या होगा। उ के स्थान पर वा होगा, री के स्थान पर रा होगा और ली के स्थान पर ला होगा। लेकिन शर्त ये है कि बाद वाला जो वर्ण होगा वो बाद वाला वर्ण सवर्णी नहीं होगा। ई के बाद ई ना आए, कोई भी स्वर आता है तो ई के स्थान पर या होगा, और उ के बाद उ ना आवे, कोई भी स्वर आए दूसरा तो वा हो जाएगा। फिर ई, उ, री के स्थान पर यावा, राला हो जाता है। अब उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं। उदाहरण है जैसे है दधिधन अत्र, दधिधन अत्र, दधिधन अत्र ये उदाहरण है। और दधि के इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो दधि धन अत्र है। धा में ह्रस्व ई है, धा में ह्रस्व ई है और आगे अत्र है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर या हो जाता है। इसके स्थान पर हम लोग या कर देंगे और रूप हमारा बन जाएगा दध्यत्र। फिर उसी तरह से इति धन आह, इति धन आह, इति धन आह और ई के स्थान पर या हो जाएगा तो हमारा रूप बन जाएगा इत्याह। फिर उसी तरह मधुधन अरि, मधुधन अरि और रूप हमारा बन जाएगा मध्वरि, मध्वरि। पूछेंगे मध्वरि में कौन सी संधि है? तो मध्वरि में है यण संधि। इति धन आदयः इत्यादयः गुरुधन आदेशः, गुरु धन आदेशः, गुरुधन आदेशः और रूप हमारा क्या बनेगा? रूप बन जाएगा गुर्वादेशः। उ है, उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? उ के स्थान पर वा हो जाएगा और दीर्घ आ उसी में जुड़ जाएगा तो रूप बन जाएगा हमारा गुर्वादेशः। फिर उसी तरह साधुधन इति,
साधु धन इति, और हमारा रूप बनेगा साध्वीति। साधु धन इति बराबर साध्वीति। फिर शिशुधन एक्यम बराबर शिष्येक्यम। इसको देख लीजिए, शिशु धन उ बराबर एक्यम, उ के स्थान पर हो जाएगा वा, और ये सा हो जाएगा हमारा आधा, तो हमारा रूप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा शिष्येक्यम। शिशुधन एक्यम बराबर शिष्येक्यम। कौन सी संधि है, तो यण संधि है। सूत्र क्या है, तो इको यणच इसका सूत्र है। आगे धातृधन अंशः, धात्री इधर है री और आगे है अंशः, और री के स्थान पर क्या हो जाएगा, री के स्थान पर रा हो जाएगा, और फिर हमारा रूप बनेगा धात्रंशः। उसी तरह से पितृधन आकृति, री के स्थान पर रा हो जाएगा तो हो जाएगा त्रा, और ये रूप बन जाएगा पित्राकृति। सवितृधन उदयः, और रूप बनेगा सवित्रोदय। मातृधन औदार्यम बराबर मात्रौदार्यम, और फिर नृ के स्थान पर क्या होता है, नृ के स्थान पर तो ला हो जाता है, आगे आकृति हो जाएगी, और रूप हमारा बन जाएगा लाकृति। तो यह संधि बहुत आसान संधि है। इको यणच इसका सूत्र है, और इक यण और अच तीन पद हैं। इक में षष्ठी है, यण में प्रथमा है, और अच में सप्तमी है। और हम लोग जानते हैं कि इका स्थान यणः से आदत संज्ञायाम विषय शुद्धि उपास्या बराबर शुद्धि उपास्या, इसका रूप सिद्ध होता है। तो इका में षष्ठी है, अच में सप्तमी है, और यण में प्रथमा है। तो ई उ री री के बाद कोई या समान स्वर आता है, तो ई उ री री के स्थान पर क्रमशः या व रा ला हो जाता है। तो मित्रों बस आज की क्लास में इतना ही, लाइट भी चली गई है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।